इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर आपको पीएफ का अपना पैसा निकालना है तो उसके लिए जो यूएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है वो आपको कैसे फाइंड करना है, वो भी बिना किसी डिटेल के। अगर आप सभी को अपना पीएफ नंबर याद नहीं है या फिर कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया तो कैसे आप अपना चेहरा स्कैन करके अपना पीएफ का यूएन नंबर निकाल सकते हो, वो भी बिना किसी डिटेल के। आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए हम सर्च करेंगे उमंग। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसके जरिए पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है, साथ ही में बैलेंस चेक करना, उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं इस ऐप से ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। पहली बार आप ओपन करोगे तो कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि लोकेशन की परमिशन। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है क्योंकि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, तो हमने इस तरीके से इनेबल कर दिया है। अब इसके बाद में पीएफ से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी से आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, साथ ही में एक पिन एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर आप देखो पहली बार आ रहे हो तो हो सकता है आपके पास में ये पिन ना हो, तो इसके लिए उस केस में क्या करोगे, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आपके फोन पर आएगा और एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि आप यहाँ पर इंटर करोगे। बाकी यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड है तो फॉरगेट भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर पिन इंटर किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बायोमेट्रिक लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में देखो ये जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, सभी तरीके की सर्विसेज आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। यानी कि वन सोल्यूशन एक ऐसी एप्लीकेशन है उमंग जिसमें कि पीएफ से रिलेटेड भी सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे कि हमें पीएफ का अभी यूएन नंबर फाइंड करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा। जैसे कि मेरे केस में ईपीएफओ डिपार्टमेंट आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको चूज करेंगे। अब आप देखोगे कि इसमें ढेरों सर्विसेज दिखाई गई हैं, जैसे कि पीएफ का बैलेंस आपको जानना है तो यहाँ पर पासबुक आप देख सकते हो और क्लेम को रेस कर सकते हो। पैसा आपको पीएफ का निकालना है तो इसी एप्लीकेशन के जरिए आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। साथ ही में जो पेंशन का पैसा पड़ा हुआ वो भी इसी एप्लीकेशन के जरिए विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हमें पहले अपना यूएन नंबर खोजना है तो इसके लिए आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन्स, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक फेस आरडी सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है। तो बेसिकली है ये कि देखो चेहरा स्कैन करके हम अपना यूएन नंबर खोजेंगे। तो इसमें एक आधार की एप्लीकेशन है क्योंकि आधार से डेटा हमारा खोजा जाएगा कि हम ही अपना यूएन नंबर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है जो कि फेस आरडी के नाम से प्ले स्टोर पर है। यहाँ पर अगर कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आता है, इंस्टॉल करने का ऑप्शन पे क्लिक नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर भी आकर के यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, फेस आरडी मैंने सर्च किया है तो आप देखोगे कि आधार फेस आरडी जो यूआईडीए की एप्लीकेशन है ये यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में ऐसे ही आपको छोड़ देना है, यानी कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा इंटीग्रेशन बेसिकली है कि इसके जरिए आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो होगा, लेकिन होगा सारा काम उसी एप्लीकेशन के अंदर। तो हम आते हैं दोबारा से उमंग एप्लीकेशन के अंदर और अब हम ईपीएफओ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि पहले यहाँ पर ऐप को हमें डाउनलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी देखोगे कि ऑप्शन आ रहा है फेशियल ऑथेंटिकेशन करने का। तो हम यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी आप फेस ऑथेंटिकेशन अपना कर रहे हो तो किसी ऐसी जगह पे करना है जहाँ पर आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो, आपने कोई सन ग्लासेस चश्मा वगैरह ना लगा रखा हो, साथ ही में आपको यहाँ पर आंखें अपनी ब्लिंक करनी होगी। यानी कि यहाँ पर किसी फोटो से अगर आप कैप्चर करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपना जो चेहरा है वो स्कैन करना होगा। तो मैं दिखाता हूँ, हम सारी चीज़ों से अवेयर हैं। इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी को ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर अपना जो फेस है वो रखना है और थोड़ा सा क्लोज लाना है या फिर दूर करके देखना है। जैसे ग्रीन हो जाएगा, अपनी जो आंखें हैं आपको ब्लिंक करते रहना बार बार और आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आप देखोगे कि जैसे ही ऑथेंटिकेशन हुआ है हमारे सामने हमारा जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर फाइंड होकर के आ चुका है। आपने देखा कि कोई भी डिटेल हमने यहाँ पर दर्ज नहीं करी है, मोबाइल नंबर भी हमारा लिंक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि चेहरे के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये होने के बाद में आप देखोगे कि
यहाँ पर आधार नंबर अभी भी इंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो बेसिकली है ये कि यूएन नंबर को केवाईसी करने के लिए गवर्नमेंट ने टूल दिया है। तो एक तरीके से जितने भी यूएन होल्डर हैं उनको यहाँ पर आकर के, भले उनको अपना यूएन नंबर पता है, फिर भी ये जो प्रोसेस है सभी जितने भी एक्टिवेटेड यूएन है उनको करना होगा, नहीं तो आगे चल करके उनके जो यूएन है इनएक्टिव हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर साथ ही साथ में कर देते हैं, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। आधार नंबर दर्ज करेंगे, पेज में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखोगे कि जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने अब आप देखोगे कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है और इसी के साथ में एप्लीकेशन की जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। तो यहाँ पर अब आपको करना ये है, सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने फोन में लेकर के रख देना है और अभी आपको यूएन नंबर पता लग चुका है और आपने अपना जो है फेस ऑथेंटिकेशन करके जो केवाईसी करने की जरूरत है वो भी आपने कंप्लीट कर दी है। अब आपका जो यूएन है एक्टिवेटेड है। अब आप अपने यूएन के जरिए अगर पीएफ का पैसा निकालना है या फिर जानना है, सारे ही काम कर सकते हो। अभी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हम इसको रेट कर देते हैं, सबमिट करेंगे और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब ये करने के बाद में अब बैक आ जाना है। यूएन नंबर हमें पता लग चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अपना जो बैलेंस है वो हमें कैसे जानना है। सबसे पहले पीएफ का पैसा अगर निकालना है तो बैलेंस आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए व्यू पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी आप देखोगे कि आपका जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आप देखोगे कि जितनी भी कंपनीज के अंदर पास्ट के अंदर हमने काम किया होगा उनकी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ रही है। सारी कंपनीज के अंदर जो हमारी मेंबर आईडी है वो यहाँ पर दिखाई गई है और किसी भी कंपनी के अंदर कितना पीएफ का पैसा जमा हुआ है वो अगर आपको जानना है तो यहाँ पर इस अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय ने कितना पैसा जमा किया, एम्प्लॉयर ने कितना जमा किया है, पेंशन के तौर पर जो पैसा कंट्रीब्यूशन होता है अलग वो कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो सारी चीज यहाँ पर देख सकते हो। बारी बारी क्लिक करके अलग अलग कंपनीज के अंदर देख सकते हो। हर महीने का यहाँ पर स्टेटमेंट दिख जाएगा, टोटल भी यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही में कोई विड्रॉल अगर आपने पास्ट में किया है तो विड्रॉल के सेक्शन में वो विड्रॉल के अमाउंट आपको दिख जाएंगे। इससे पहले हमने पीएफ का जो पैसा है वो निकाल लिया है तो इसी वजह से आप देखोगे कि क्लेम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। साथ ही में यूएन का जो कार्ड है वो अगर आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि पैसा जब अगर निकाल रहे हो तो उसमें होता यह है कि यूएन कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो केवाईसी का स्टेटस है वो यस होना चाहिए। अगर केवाईसी यस नहीं होती तो भले फॉर्म को आप भर दो लेकिन आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो चेक कहाँ से करना है, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड यूएन कार्ड का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटर कर देना है, देन सबमिट करना है। तो आप देखोगे कि हमारे सामने यूएन नंबर यहाँ पर जो है आ चुका है, उसका जो है कार्ड यहाँ पर आ चुका है जिसमें कि केवाईसी का जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर यस है, यानी कि हमारा जो बैंक खाता है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, आधार भी जुड़ा हुआ है, तभी यहाँ पर जो पैसा है निकल पाता। तो ये सारी चीजें कंडीशन यहाँ पर पहले से कंप्लीट है। बाकी यहाँ पर जैसे कि मैं बता देता हूँ कि पैसा अगर आपको विड्रॉल करना है तो रेस क्लेम का ऑप्शन मिलता है जिसपे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सभी को क्लेम फॉर्म को भरने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ये जो अकाउंट नंबर है जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर आपको बैंकिंग की डिटेल पहले से ही यहाँ पर दिखेंगी। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि कोटक महिंद्रा का जो बैंक खाता है वो यहाँ पर लगा हुआ है, कोटक बैंक का, तो इसी के अंदर हमारा जो पीएफ का पैसा आएगा तो वही खाता नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि खाता आपको पुराना लगा हुआ है, अभी दूसरा खाता आपने खुलवा लिया है और अभी एक्टिवेटेड खाता आपके पास में दूसरा है, तो ऐसे में आपको पहले अपडेट करना होगा, देन ये जो फॉर्म है भरना होगा। हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया है। तो अब हमारे सामने मेंबर आईडी को चूज करने का ऑप्शन आ चुका है। आप देखोगे यहाँ पर जितनी भी कंपनीज के अंदर हमने काम किया है उनकी मेंबर आईडी दिखाई गई। तो आप कंपनी का नाम जैसे कि शुरुआत में देख करके उसकी जो मेंबर आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जिससे पैसा निकालना है। उसके बाद में नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। पेज में आपको कंप्लीट एड्रेस दर्ज करना है, अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करोगे, सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे, अपना जो पिन कोड है एंटर करोगे और उसके बाद में नेक्स्ट करोगे। अब ये करने के बाद में आप सभी के सामने अगला सेक्शन आता है जो कि है क्लेम टाइप का, जहां पर आप सभी को अगर पीएफ का पैसा निकालना है और अभी आप जॉब अपनी छोड़ चुके हो तो फॉर्म नंबर 19 आपको भरना होगा। जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हो तभी पीएफ का जो पूरा पैसा आप निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्म नंबर 31 आपको भरना होगा। अगर आप जॉब के अंदर हो और पैसे की आपको अकस्मात ज़रूरत पड़ गई है, कोई भी कारण हो सकता है, आपको इलाज के लिए पैसे चाहिए या फिर घर में कोई शादी है उसके लिए पैसे चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म नंबर 31 भरोगे। इसी के साथ में जैसे कि टेंसी है तो टेंसी फॉर्म ये होता है कि आपको जैसे कि पेंशन के तौर पर जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा अगर आपको निकालना है तो वो भी आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो।
आप यहाँ पर फॉर्म नंबर सेलेक्ट करोगे। 50,000 रुपए से जो है अगर ज़्यादा का अमाउंट है तो उस केस में क्या है कि आपको 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत होती है, जिसका यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है। लेकिन यहाँ पर ये सभी लोगों को ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक टैक्स पेयर हो तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 50,000 से अमाउंट कम है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है कि हमारी जो इनकम है, हम एक टैक्स पेयर नहीं है, तो उससे क्या होता है जो TDS कटता है वो नहीं कटता है। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हमने क्लेम फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, गेट आधार OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक OTP आएगा जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से देखोगे कि क्लेम फॉर्म भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर लिया है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपना चेहरा स्कैन करके अपना जो PF का UN नंबर है फाइंड कर सकते हो, वो भी बिना किसी डिटेल के। तो एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही में यहाँ पर ये जो फेशियल एथेंटिकेशन है, ये तो सभी UN नंबर होल्डर्स को कर लेना चाहिए। अगर आप सभी को UN नंबर पता भी है तब भी आपको यहाँ पर आकर के ये प्रोसेस जरूर अपना लेना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक eKYC का प्रोसेस किया जा रहा है चेहरा स्कैन करके, जिससे कि आपका जो PF का UN नंबर है वो इनएक्टिव ना होने पाए। तो ये भी एक KYC का पार्ट है, तो इसको भी जरूर कर लेना है। बाकी अगर आपको पासवर्ड को रिसेट करने के लिए बारे में जाना है तो पासवर्ड कैसे रिसेट किया जाता है उसका वीडियो यहाँ पर आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, जय हिंद।